नमस्कार। अभी तक आपने किसी भी समीकरण को हल करने की 3 विधियां पढ़ चुके हैं आप। समद्विभाजन विधि, मिथ्याभासी विधि और न्यूटन रैप्सन विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं। अब एक अन्य नई विधि के बारे में बात करते हैं, यूलर मेथड, यूलर विधि। ये विधि किसी भी अवकल समीकरण को हल करने के लिए की जाती है, किसी भी प्रकार के अवकल समीकरण को हल करने के लिए। इसके लिए इसका भी जैसे न्यूटन रैप्सन का टर्म होता था nth टर्म, इसी तरीके से इसको याद रखना है कि इसका होगा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है कि yn+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर है आधार में yn प्लस h इंटू एफ ऑफ xn कॉमा yn, जहाँ पर आपका जो h है वो है डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस वैल्यूज़, मतलब दो लगातार वैल्यू जो x के मान के होंगे उनका अंतर निकालना है। तो आपको जब हम उदाहरण बताएंगे तो उसके माध्यम से सही तरीके से पता चल जाएगा। यानी कभी भी इसमें और बहुत विधि हैं, जैसे यूलर विधि, टेलर विधि, रुंग-कुट्टा विधि, ये बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, तो अपने पहले यूलर विधि के बारे में बात करते हैं कि कोई भी विधि हो जो अभी तक हमने बताई अवकल समीकरण की, तो आपको एक तो अवकल समीकरण दिया जाएगा dy/dx का मान कुछ भी हो सकता है, और एक आपको y में कंडीशन दी जाएगी पक्का। यानी एक अवकल समीकरण, दूसरा एक ये ऐसा पॉइंट करके एक मान, और कहेगा कि फाइंड द वैल्यू, निम्न का मान ज्ञात करो। किसका? x 0.1 का और 0.2 का, या 0.3 का, या 0.5 का, कुछ भी कह सकता है। लेकिन ये स्टार्टिंग की दो कंडीशन देगा ही देगा। यानी एक तो अवकल समीकरण, दूसरा प्रारंभिक पॉइंट यानी x0 और y0 का प्रारंभिक बिंदु। चलिए हल पे बात करते हैं। तो हल में आपने देखा कि हमारे पास जो अवकल समीकरण था उसको अपन ने माना कि fx y बराबर dy/dx बराबर dy/dx का मान है y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स, और एक कंडीशन दी गई है कि y0 बराबर 1। इसको अपन हमेशा y ऑफ x0 बराबर y0 पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अंदर मान है वो x0 का तुलना करेंगे तो x0 बराबर क्या आ जाएगा? 0। और जो बाहर का मान होता है वो y का मान कहलाता है, यानी y0 बराबर 1। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो y के अंदर का जो मान होगा वो हमेशा x का कहलाएगा, और y के जो बाहर का मान होगा वो हमेशा y का कहलाएगा। यानी x0 बराबर 1 आया, y0 बराबर 1 आया। अब बात करते हैं h की। तो h की जगह देखें आप, तो h का जो प्रारंभिक मान है x0 का वो 1 है, और x1 का मान क्या है? 0.1 है, और x2 का मान 0.2 है। कोई भी लगातार कंटिन्यूअस, चाहे आप इस 0 में से 0.1 में से 0 घटा लें तो 0. क्या आएगा? 1 आएगा। 0.1 आएगा। 1 मिनट। 0.1 आएगा। तो इस 0.1 ये मान कहलाएगा। चाहे इन दोनों को आपस में घटा लो, जो भी अंतराल हैं, तो भी आपका 0.1 आएगा। बड़े मान में से छोटा मान माइनस करना है। उसके बाद बात करते हैं यूलर फार्मूले की। तो देखो यूलर फार्मूला जो आपने यहाँ पढ़ा था वो फिर का पूरा yn+1 बराबर yn प्लस h इंटू एफ ऑफ xn कॉमा yn। उसके बाद देखेंगे कि स्टेप फर्स्ट n बराबर 0 रखेंगे तो प्रथम सन्निकटन मिलेगा। n बराबर 0 रखेंगे इस वाले फार्मूले में, तो आप देखेंगे हमारा फार्मूला बन के आ रहा है कि y1 बराबर y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। अब आप देखेंगे कि y1 बराबर में जैसे मान रखेंगे तो y0 का जो मान है वो हमें पहले से पता है कि क्या है मान 1, तो 1 रख दिया। उसके बाद लिखा है क्या? प्लस के साथ h, तो h का मान रख दिया 0.1। उसके बाद है आपका f ऑफ, तो f लिखा, और उसके बाद में लिखा है x0 कॉमा y0। तो आपने देखा x0 कॉमा y0 का मान क्या है? 0,1। अब आगे देखेंगे तो y1 बराबर हो जाएगा 1 का 1 प्लस 0.1 जो कहते हो,
अब ये वाला f0,1 मतलब कि x की जगह 0 रखो और y की जगह 1 रख के इस फलन से, जो आपका ये फलन दिया गया है, इससे मान निकालेंगे। तो आप देखेंगे पहले लिखा है ऊपर y माइनस एक्स, मतलब y का मान 1 है, x का मान 0 है, तो 1 माइनस 0 और बटे y प्लस एक्स, यानी 1 प्लस 0। तो अगर इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि y1 बराबर 1 का 1 रहेगा, 0.1, इसको हल करने में 1 मान आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर 1.1 आया। ठीक है, अब देखेंगे कि y1 मान निकला, यानी इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, x1। तो x1 का मान हमेशा होता है x0 प्लस h, यानी x1 बराबर x0 का मान 0 है और h का मान 0.1 है, यानी x1 का मान आया 0.1। अब स्टेप नंबर 2 निकालेंगे। स्टेप नंबर जैसे 2 रखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला प्राप्त होगा कि y2 बराबर y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1। इनमें सभी मान रखेंगे तो y2 बराबर y1 का मान पहले निकाल चुके थे आप 1.1 प्लस h का मान वही पुराना रहेगा 0.1 एफ ऑफ x1 कॉमा y1। तो आपने देखा कि x1 का मान था 0.1 और y1 का मान था 1.1। तो इन मानों को रख देंगे। रखने के बाद आप y2 बराबर 1.1 ज्यों का त्यों प्लस 0.1 ज्यों का त्यों दिए गए फलन में x की जगह 0.1 और y की जगह 1.1 रखकर मान ज्ञात करेंगे। कौन से फलन में, ये जो फलन दिया गया है कि y की जगह। तो जैसे इसको रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि y2 का मान 1.1833 प्राप्त होगा। तो ये देखो यहाँ 2 मान ज्ञात करने थे, तो 2 ही स्टेप में, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में ये सभी मान आ गए। तो आपको इस तरीके से आपकी यूलर विधि कंप्लीट हुई। धन्यवाद।